एवरीवन, तो मुझे मालूम है ये ब्लॉग डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। बट कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वो क्या रीज़न था, तबीयत क्या थी, वो सारा मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये उस दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था हल्दी और संगीत, उसी दिन का है। यहाँ से हम लोग निकल गए थे, फिर हम चेंज करके अपने माँ पिताजी को अपने सास ससुर को लेकर के उनको हर की पौड़ी पर दर्शन वगैरह कराने चले गए थे। तो बस हम होटल से निकल रहे थे, वहीं का वीडियो थी, थोड़ी सी क्लिप छूट गई थी, तो मैंने कहा लाइए पहले वही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और जाना था मुझे अपने होटल में, चेंज करके निकलना था। तो यहाँ पे मुझे शूट कर रहे थे, मुझे कहते इधर देखो, बट मैं देख नहीं रही थी। फिर उन्होंने मुझे जोर से लाया था, मैंने उधर देखा, फिर मैंने कहा चलिए अब चलते, काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि जाना है और रात में शादी है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। देखिए हर की पौड़ी आ गई थी, चेंज करने के बाद मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, तो यहाँ से हम निकल गए थे। आगे का ब्लॉग आप देखिए और कमेंट करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को, लॉन्ग वीडियो को भी अच्छा खासा प्यार दिया है। ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं हर की पौड़ी पे हम लोग, और अभी घाट पे नहीं पहुँचे हैं, बट ये इधर ऐसे देखिए यहाँ का नज़ारा, ये कुछ इस तरीके से मार्केट वगैरह लगी हुई है, पता नहीं कौन सा एरिया है। ये जा रहे हैं, बस अभी थोड़ी दूर है, चल के जाना है घाट पे। वहाँ पहुँच के तब भी आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये है गेट यहाँ का पैड़ी पे जाने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे हरिद्वार के मेन प्रमुख स्थल पर, जो है गंगा घाट। और ये वहीं गंगा घाट पे बने हुए, हर की पौड़ी पे बने हुए ये मंदिर हैं, जहाँ पे गंगा माता का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, बहुत ढेर सारे मंदिर हैं। आप में से कौन कौन आया है हरिद्वार और इस जगह पे आया है, वो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ का दर्शन कर लें। और गंगा जी की आरती तो नहीं दिखा पाऊँगी, इसके पहले मैं जब गई थी तब मैंने आरती देखी थी, बट इस समय मैं शादी में आई हुई थी, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें इस समय नहीं देख पाई क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन हरिद्वार से है और कौन कौन हरिद्वार आ चुका है। पहुंच गया था। ये मेन हर की पौड़ी जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मेरी सास का आने का मन था, तो मैं उनको यहाँ लेके आई थी। तो अभी हम लोग हर की पौड़ी पे बैठे हुए हैं और इतना सुकून लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ये व्यू। अब मैं आपको भी दिखाती हूँ कैमरा बैक करके, इतना प्यारा लग रहा है और एकदम मन को बहुत सुकून मिलता है। मैं पहले भी जब यहाँ आई थी ना, तब तो, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, लेकिन तब मैं आई थी तो कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगभग मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, केवल बैठ के सब कुछ देख रही थी और कुछ नहीं, सिर्फ बैठी हुई थी। और यहाँ पे ये भी बैठी हुए हैं, हम भी बैठी हुई, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हमने अपनी सासू माँ को घुमा दिया है, उनको यहाँ पे घूमना था और बस यहाँ से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं होटल पे वापस।
हमारी सासू माँ का बहुत मन था यहाँ आने का, इसीलिए इनको यहाँ ला के घुमा दिए। और इन्होंने अपने हाथ से गंगा जल भी भरा। दिखाओ माँ, दिखाओ गंगा जल। ये देखो गंगा जल भी भर दिया। बार बार थोड़ी देंगे। कुछ नहीं। तो ये एवरीवन मैं आ गई थी यहाँ पे अपना अचानक से ढूंढते ढांढते आ गई थी हेयर स्पा, हेयर कट करवाने के लिए। ये लड़कियाँ तीनों बहुत अच्छी हैं। से हाय, मैं अपने ब्लॉग के लिए ले रही हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ से अपना अभी मेरा लुक देख लीजिए आप लोग, इसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ हेयर स्पा होने के बाद कैसा लगता है। बस अब जा रहे हैं बारात के लिए रेडी होने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 6:15 और 8 बजे हर हाल में वहाँ पहुँच जाना है। तो बस मैं रेडी होके आपसे मिलते हैं। ये होगा बहुत देर हो गई, अभी थोड़ा सा बाकी है मुझे काम, वो मैं करूँगी। और बस अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सबसे लेट हम ही सब जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे वेन्यू पे। वेन्यू का नाम था वेदा ग्रीन्स, हरिद्वार में ही है। और एंट्री मारते ही सबसे पहले लड़के वालों को साफा बांधा जा रहा था। साफा कहते हैं, पग कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट वही बांधा जा रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले इनका बांध लेते हैं और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि कैसे लग रहा है। और इतना टाइट इसने बांध दिया था कि इनके सर में दर्द होने लगी थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये बंधा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कहीं बाराती ऐसे लगा के आते हैं ना। आप लोगों में से किसको किसको अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कैसा है? सुंदर लग रहा है कि नहीं? और अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, पेट पूजा कर ले, उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे खाने पीने कुछ, और इतने अच्छे अच्छे लाइव काउंटर थे वहाँ पे कि सुशी हो गया, डम्पलिंग्स हो गया, अलग अलग फ्लेवर्स के, और कई सारी ऐसी कुजीन थी जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, जस्ट लाइक सुशी। सुशी मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे टेस्ट किया और बहुत ही सब कुछ बहुत ही टेस्टी था और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग था। मैंने खाया और खाने के बाद फिर हम लोग गए फ़ोटो वगैरह खिंचाने। हर जगह मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम प्रोग्राम थे ना, तो इस वजह से और मैं फ़ोन से ही, आप लोगों को मालूम है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और फ़ोन से ही एडिट करती हूँ, तो इस वजह से उतनी बैटरी थी नहीं, और क्योंकि पूरा टाइम बाहर ही रह गया तो चार्जिंग नहीं लगा पाए थे। तो जितना मैंने रिकॉर्ड किया वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ।
मैं अपना तो रही हूँ। अभी मैंगो बनाना, ठीक है, तब मैं आऊँगी लौट के। बस सारा जैमल वगैरह हो गया है और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट दिख गई थी, इसलिए मैं एक जगह पे बैठ गई और अभी यहाँ से जा रही हूँ होटल, क्योंकि मेरी ज़्यादा देर बैठने की हिम्मत नहीं है। और फिर वहाँ जाके अब रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा यहाँ पास में एक मंदिर है दक्षेश्वर महादेव का, वहाँ जाना है। और बस अब चलिए पूरे चलते हैं, बहुत थकान लगी है। तो फिर बाय गाइस, मैं यहाँ पे आ गई थी होटल और चेंज वगैरह करके हम लोग सो गए थे, क्योंकि सुबह हमने जाना था दर्शन वगैरह करने के लिए। तो ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। इस चैनल को ढेर सारे प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा।